आज की वीडियो में पॉज का बटन नहीं दबना, एडिटिंग नहीं होगी, गौर से सुनना है। लवबर्ड के मुतल्लक अफवाहें हैं, रोना पिटना है। कोई अल्बिनो डेकिनो क्रिमिनो के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, कोई डायलूट अपलाइन के बारे में बातें कर रहा है। आज तमाम सवालों का जवाब हारिस भाई से पूछना है कि अल्बाइनो क्रिमिनो डेकिनो के रेट्स गिर क्यों रहे हैं, क्या ये आगे जाके बेहतर होंगे या कमतर होंगे, क्या लवबर्ड पहले कभी एक्सपोर्ट हुआ है, क्या ये आगे एक्सपोर्ट होगा। हम बेहैसियत प्रमोटर्स अपना अहम किरदार क्या अदा कर सकते हैं इसको बेहतर करने के लिए। न्यू फैंसियर जो परेशान है, इसको परेशान रहना चाहिए या नहीं, तमाम सवालों का जवाब दादा उस्ताद हारिस रेस भाई, जिनकी जद्दी पुश्ती कारोबार कई नस्लों का एक्सपोर्ट के साथ तल्लुक रखते हैं, दिन रात कराची के इंपोर्टर एक्सपोर्टर के साथ मुंसलिक हैं, करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार उनके साथ किया हुआ है। तो हारिस भाई से सवाल पूछने के लिए बहुत सबसे पहले मुझे ये बताएं कि लवबर्ड पहले कभी एक्सपोर्ट हुआ है? भजन लवबर्ड देखें, मैं पिछले 11 साल से इस हॉबी में हूँ और लवबर्ड पिछले जिन इंपोर्टरों के साथ मैं काम कर रहा हूँ पिछले 20 साल से एक्सपोर्ट होता है। लवबर्ड हो गया, बजरी हो गई, कॉकटेल हो गया, रिंगनेक हो गया, ये सब चीजें एक्सपोर्ट हो रही हैं। एक्सपोर्ट मुझे, मैं एक न्यू फैंसियर हूं, मुझे आज तक क्यों नहीं पता चला कि एक्सपोर्ट हो रहा है? आज तक ना ही मैंने कोई पोस्ट देखी है, ना ही कोई ऐलान देखा है, ना ही मेरा माल आज तक गया है। तो एक्सपोर्ट कौन कर रहा है, कब कर रहा है? भजन एक्सपोर्ट होता है हमेशा खामोशी के साथ, कभी भी जो है ना वो ढोल बजा के एक्सपोर्ट नहीं होता। हम तो वो कौम है जो कफन भी महंगा कर देते हैं। तो अगर मैं आपको कहूंगा कि आप लोग हो तो ठीक है ना, मैं आपको कहूंगा कि मुझे माल चाहिए, आपने कहना है किधर देना है, मैंने कहना है जी मैंने फलाना कस्टमर है, आपने 10,000 रुपये वैसे ही रेट बढ़ा देना है। तो मैं तो इस तरह कभी भी काम नहीं होगा। हाँ, जो मार्केट रेट चल रहा होता है, इंपोर्टर की कोशिश होती है उस रेट के अंदर बाइंग करके खामोशी से बाइंग करता है और खामोशी से एक्सपोर्ट हो जाता है। इस बात की गवाही आप फैजी भाई से ले लें। लास्ट ईयर उन्होंने कितना क्रीमिनो डेकिनो कराची भेजा है। मैं 5-6 बंदों के और नाम बता देता हूँ, कितना क्रीमिनो डेकिनो उन्होंने कराची भेजा है, और मैं खुद उसमें शामिल हूँ कि मैंने कितना क्रीमिनो डेकिनो जो है वो लोगों से। तो इस साल क्यों नहीं हो रहा? भाईजान, बर्ड हमेशा जब भी जाएगा वो मार्च अप्रैल में जाएगा या जुलाई अगस्त में जाएगा। अच्छा, क्यों? ये जितना भी माल जाता है कराची से एक्सपोर्ट होता है, कराची से कोयटा और कोयटा से फिर वाया ज़ियारत होता हुआ। अच्छा, ये वाया रोड जा रहा है, वाया रोड जा रहा है, ईरान, इराक, अमान, इन जितने भी ममालिक में जा रहा है वो वाया रोड जा रहा है। ठीक है। और इतनी मोटी मोटी बर्फ़ की तय होती है इस टाइम। बर्ड ने जाहिर सी बात है 2 दिन 3 दिन ट्रैवल करना होता है, और ऊपर से बर्ड उस टाइम जाता है जब बर्ड की एज ना 5 से 6 महीने हो, जब वो बर्दाश्त करने की पोजीशन में हो। क्या बात। अच्छा, मुझे टेक्निकल इन चीज़ों का पता नहीं था, इसलिए मैं खुद भी पूछने आया हूँ। मैंने कहा आप भी उससे मुस्तफीद हो। अच्छा, पिछले साल जो बर्ड क्रीमिनो डेकिनो परचेजिंग हुई है वो एक ही रेट में हुई है, 24,000-25,000 रुपये। बड़ा अच्छा रेट है यार, बहुत अच्छा रेट है। और सब इंपोर्टरों ने इस रेट पे परचेजिंग की है। आगे उन्होंने वल्ला जिस रेट में भी दिया वो हमारा गर्ज नहीं है, लेकिन उन्होंने जितना भी पंजाब से माल उठाया है वो 24 से 25,000 रुपये में माल उठाया है क्रीमिनो डेकिनो। तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि आने वाले महीनों के अंदर जब मौसम बेहतर हो या बर्फ पिघल जाए, कोई ये दोबारा लवबर्ड एक्सपोर्ट होगा? भजन लवबर्ड हमेशा से एक्सपोर्ट होता है और हमेशा एक्सपोर्ट होगा। देखें, एक अल्बाइनो अगर हम इंडोनेशिया या फिलीपीन का भी रेट ले लेते हैं तो 25 से 27 डॉलर का वहाँ से बर्ड आ रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब हो गया 7-7.5 हज़ार रुपये का बर्ड वहाँ से परचेज कॉस्ट कर रहा है। उसके बाद उस पर कोई कार्गो चार्जेस भी हैं यहाँ लाने के, कोई एक आधा मर जाता है वो भी उसी खर्चे में आएगा। तो 11-12 हज़ार रुपये का तो खुद इंपोर्टर को पड़ेगा। तो इंपोर्टर ने आप ये देख लें पिछले 3 साल से क्रीमिनो डेकिनो अल्बाइनो मंगवाना बंद कर दिया हुआ है। एक बात आपने की है, मुझे अभी याद आया, जिस वक्त हम अल्बाइनो ले चुके थे 40,000 का जोड़ा, 50,000 का जोड़े पे भी ये गया है, तो उस वक्त बेल्जियम ब्लड लाइन अल्बाइनोज आए थे मार्केट में, मुझे याद आए थे, क्योंकि हमने उसकी कीमत इतनी बढ़ा ली। उन्होंने कहा इसकी डिमांड इतनी बनी हुई है, हम इतने वाले लेबर्ड मंगवा कर। देखे ना, अब हम अगर 50,000 रुपये पे जोड़ा ले गए हैं तो अगर इंपोर्टर को 11-12 हज़ार रुपये का आ रहा है तो उसको जो है वो 13,000 रुपये का मार्जिन मिल गया। वो अगर 13,000 रुपये का मार्जिन है, वो अगर उसमें से 6,000 भी 19,000 रुपये का या 18,000 रुपये का भी बेच देता है तो उसके तो पैसे दो। आपकी रिसेंटली किसी इंपोर्टर एक्सपोर्टर के साथ इस मौजूद में गुफ्तगू हुई है? मेरी जी परसों ही बात हुई। तो वो क्या कह रही हैं, कोई ऑर्डर है? बिल्कुल जी, ऑर्डर है, अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर है। और उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह फरवरी के अंदर जो है वो माल जाना है। तो और आवाज़ यही दी थी कि जी माल उठाना है और माल उठेगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये हो सकता है कि ये जो एक पैनिक की सिचुएशन है इसके पीछे एक्सपोर्टर है या नहीं?
नहीं भाईजान, इसके पीछे अमेरिका है। जिस तरह खान साहब ने कहा था ना मेरी हुकूमत अमेरिका ने गिराई है और मैं रशिया गया था, इस वजह से क्रिमिनो टेकिनो रशिया गिरा रहा है, ये रेट हम खुद गिरा रहे हैं। हम अपनी लालच में कि तेरा ना बिक जाए, तेरा ना बिक जाए, मेरा बिक जाए। और जब भाई जब मेरा बिक जाए, तेरा भी बिकेगा, मेरा भी बिकेगा, सबका बिकेगा। यार अफसोस है। हम एक दूसरे की टांग खींचने में कि भाई अगर ये 10 का बेच रहा है तो मेरे से 9.5 का ले ले, और भाई तू 9.5 का दे रहा है, मैं 9 का दे दूंगा। तो भाई अगर हम अपना रेट खुद ही गिराते जाएंगे, इंपोर्टर ने खामोशी से आना है, उसने माल बीच में से उठाना है। मुझे वैसे हारिस पे इस चीज का दुख होता है, इस कौम में इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं है ही नहीं, और ये अफसोस से कहना पड़ रहा है। भाईजान इसमें कोई शर्म वाली बात ही नहीं है। ये देखें, मैं तो आपको कह रहा हूँ ना, हम अमेरिका ने क्रिमिनो का रेट गिरा दिया, रशिया ने डेकिनो का रेट गिरा दिया। ये थंबनेल वैसे अच्छा बनेगा, अमेरिका ने क्रिमिनो का रेट गिरा दिया। और बॉस मुझे एक बात बताएं, पिछले हफ्ते मेरी गुफ्तगू हो रही थी मुमताज भाई के साथ, जो कि कराची में अकील बुखारी के साथ होते हैं। उन्होंने कहा था शेख साहब, जिन फीमेल फैंसियर्स का ऑपलाइन नहीं थे बिक रहा, हमने उनसे बर्ड मंगवाए। बिल्कुल जी, और मेरे ख्याल इसमें आयशा बाजी बर्ड्स, एग्रीकल्चर ने दिए जी बर्ड, और इनमें ग्रीन ऑफलाइन, ब्लू ऑफलाइन, पार ब्लू ऑफलाइन। अब आप जरा गौर से सुनना, इन्होंने ना ही देखा मेल है, ना ही देखा फीमेल है, ना ही उन्होंने देखा टॉप क्वालिटी है, ना ही उन्होंने देखा कि मास्किंग है। उन्होंने कहा बर्ड भिजवाओ। अब रेट सुने, ग्रीन ऑफलाइन इन्होंने खरीदारी की है 3,500 रुपए के हिसाब से पर पीस। ब्लू ऑफलाइन उन्होंने खरीदारी की 8 से 10,000 रुपए का पीस। पर ब्लू ऑफलाइन उन्होंने खरीदारी की 14 से 15,000 रुपए का पीस। मेरे नजदीक ये बहुत अच्छे रेट है, क्योंकि उसकी इतनी एक्सेसिव ब्रीड थी। मार्केट के अंदर एक डिमांड एंड सप्लाई का एक रूल है, डिमांड उसकी कम थी, सप्लाई ज्यादा थी, भरा पड़ा था। ग्रीन फिशर जो हम लोकल फर्स्ट पेयर के एक बर्ड की बात कर रहे हैं, वो 700, 800, 900, 1000 रुपए का होता है। ये तो फिर भी कम से कम, मास्किंग वाला भी 3.5 का गया, मैं समझता हूं बेहतरीन। हारिस भाई के साथ मेरी अक्सर एक बातचीत होती है, तो वो कहते हैं मुझे इस कौम की समझ नहीं आती, सादा ऑपलाइन टॉप क्वालिटी का प्रोड्यूस क्यों नहीं कर रहे, कैसे प्रोड्यूस करने, वो भी इनसे भी पूछता हूं, क्योंकि इनकी बड़ी गहरी दोस्ती ताहिर शेख साहब के साथ, तो इन्होंने कुछ फॉर्मूले बताए होंगे। उससे पहले पार ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो का नर कम से कम कितने का? भाईजान कम से कम मरे से मरा लगा ले, मरे से मरा अगर काट के फेंक के बेचने वाली बात है ना, तो 50,000 रुपए का। अब एक सादा पार ब्लू ऑफलाइन, सादा, वो इस वक्त कितने का? सादा पार ब्लू ऑफलाइन अगर आप अच्छी क्वालिटी का लें तो, नहीं अच्छी क्वालिटी का नहीं, नॉर्मल एवरेज मीडियोकर लेवल, 20 से 25,000 रुपए का नर। मैं कहता हूं इसको भी हाफ कम कर दें, मैं कहता हूं 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए का कर दें। अब एक 10,000 रुपए का बर्ड जो कि घर में प्रोड्यूस होना है, इसको मैं वैल्यू को 50 तक लेकर जाना चाह रहा हूं। क्या मुझे चाइना जाना पड़ेगा, जापान जाना पड़ेगा? इसको सिर्फ ऑफलाइन पेल फेलो के साथ लगाना है, सिर्फ ऑफलाइन पेल फेलो के साथ लगाना है, और आपने क्वालिटी अच्छी करनी है, और बस। तो आप लोग इस पे क्यों नहीं काम कर रहे? आपने सादे ऑफलाइंस को अपने एवरेज से क्यों खत्म किए? आज आप नवीद शेख की बात कर रहे हो, 2009 से हूं इस लगभग में। हारिस भाई मैं इस वक्त डायलूट ऑफलाइन प्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं भी सादा ऑफलाइन प्रोड्यूस कर रहा हूं, ब्रीड करवा रहा हूं, ठीक है ना। तमाम लगभग के म्यूटेशंस मेरे पास है, क्योंकि मुझे इस कौम का पता है। आपने जो कहा ना ये कफन बेचने वाली कौम है, तो इस कौम से जरा डर भी लगता है। तो मैं कहता हूं हर वो चीज प्रोड्यूस करवाओ जिसका वक्त किसी भी वक्त छक्का लग सकता है, किसी भी वक्त। भाईजान इनका देखे ना, अभी हमारे पास अच्छा ऑफलाइन देखने को नहीं है किसी के पास। मैं कहता हूं मैं खुद 5-6 जोड़े इस टाइम सिंपल ऑफलाइन के ब्रीड करवा। हारिस भाई रैपिड फायर कुछ सवाल, सादा पार ब्लू पेल फेलो कितने का? सादा पार ब्लू पेल फेलो 60 to 70,000। इसी को ऑफलाइन पेल फेलो कर दें, डबल कर लें। अब इसको डबल किसने किया है? एक ऑफलाइन ने। तो भाई ऑफलाइन आपके घर में होगा तो जो कुछ करोगे ना। बॉस मुझे बताएं, डन फेलो, ग्रीन डन फेलो सिंपल कितने का? लोकल ब्रीड 350 to 400, यानी मतलब 3.5 लाख से 4 लाख। 3.5, मैंने कहा न्यू व्यूअर्स इनको समझ आई, 3.5 से 4 लाख रुपए। अब इसी ग्रीन डन फेलो को हमने ऑफलाइन करना है, ग्रीन ऑफलाइन डन फेलो 2 लाख प्लस कर लें इसके अंदर। यानी ये जो 2 लाख रुपए की जो फिगर है, 2 लाख, ये एडिशन हो रही है सिर्फ ऑफलाइन की वजह से, 10,000 रुपए के बर्ड की वजह से। हाँ, यानी जो एक सिंपल 10,000 रुपए का बर्ड बेचने को तैयार हो, आप इसको इन मोटेशंस में ऐड करके इसकी प्राइस वैल्यू को नहीं बढ़ा रहे। वल्लाही मुझे अल्लाह की कसम इस कौम की समझ नहीं आती बॉस। यानी इनको 24 घंटे मोटिवेशन चाहिए। मैंने तो आपको बताया है, इनका रेट जो है क्रिमिनो टेकिनो का अमेरिका और रशिया गिरा रहा है। ये तो खुद तो कुछ भी नहीं कर रहे बॉस। एक्सपोर्ट के वाले से कोई और बात करें,
भजन एक्सपोर्ट माल पिछले 20 साल से हो रहा है और होता रहेगा, और जो चीज़ रेट से नीचे आ जाएगी इंटरनेशनल मार्केट से, जब हम नीचे एक चीज़ सेल करेंगे वो एक्सपोर्ट होगी और वो 100% होगी, वो कभी भी। अच्छा ये याद रखना होगी, अगर हम बर्ड्स की बात करें, कितना बर्ड है जो लोकल मार्केट में प्रोड्यूस हुआ है, कितने ब्रीडर्स हैं, कितना माल है। आप किसी दुकान में भी जाओ तो आपको गिनती में इतने बर्ड्स नजर, इसका मतलब है कहीं ना कहीं सर्कुलेट हो रहा है ना कुदरती अमल। कुछ बर्ड मर भी रहे हैं, कुछ बाहर भी जा रहे हैं, तो जाहिर बात है अल्लाह ताला के कुदरत के एक निजाम में एक सर्किट चल रहा है। आखिर में आपको एक बात बताता चलो कि लव बर्ड में अब आगे जाकर किस पे वर्किंग होनी है। क्रीमिनो, डेकिनो, अल्बिनो के आगे जहां और भी हैं, यानी और भी लव बर्ड की म्यूटेशंस हैं, किस पे वर्किंग करें। आपके पास डायलूट अपलाइन है, उसको पेल फेलो में मर्ज करें, डबल स्प्लिट्स पैदा करें, अपलाइन स्प्लिट फेलो स्प्लिट डायलूट पैदा करें। आपके पास डन फेलोज हैं, आप उसको डालो अपलाइंस के अंदर, आप उसको डालो एक्वस के अंदर, आप उसको डालो येलो फेस के अंदर। आज मुझे हारिस भाई मुझे बात बताएं, येलो फेस अपलाइन डन फेलो जो कि पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है, एक्वा अपलाइन डन फेलो पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है लोकल ब्रीड में। आप तो राब्ते में हैं फिलीपीन वालों के साथ, या जो इंडोनेशियंस हैं, ये एक बर्ड कितने का देते हैं, कितना मांगते हैं। हम तो पढ़ते हैं ना फर्स्ट इन द वर्ल्ड, ओनली इन द वर्ल्ड, तो इसकी कीमत क्या होती है। भजन एक्वा ऑफलाइन डन फेलो इस टाइम जो है वो तकरीबन जो इंडोनेशिया का जो मार्केट में चल रहा है वो 10+ चल रहा है, 10 लाख रुपए। अच्छा ठीक है। और येलो फेस ऑफलाइन डन फेलो जो है वो अराउंड 25 लाख to 30 लाख चल रहा है, क्योंकि वो येलो फेस ऑफलाइन डन फेलो तो अभी है ही मेरे ख्याल से को 15-20 बर्ड मुश्किल से प्रोड्यूस हुए हैं। तो देखें ये किसी रेट तक तो बिकेगा ना, ऑब्वियसली इसका रेट ये नहीं रहेगा, ये नीचे आएगा, लेकिन टाइम के हिसाब से आएगा। जब इसकी क्वांटिटी, अभी इसके बायर हैं इतने और बर्ड है ही नहीं, तो ऑब्वियसली अगर ये बाहर से 12-13 का भी आएगा तो यहाँ पे 20-25 से कम नहीं बिकेगा। हारिस भाई इख्तिसार करते हुए न्यू फैंसेस को एक पैगाम दे, लंबा से एक पैगाम दे, चाहे मुख्तसर करें, बस इनको एक पैगाम दो। आज समझ लें कि आप एक शागिर्द को समझा रहे हो। आप, मेरी एक छोटा सा पैगाम ये है कि आपने लाखों रुपए का बर्ड अपने सेटअप में लगाया हुआ है, जब उसकी ब्रीड आई है तो आपने अगर लाखों का बर्ड संभाला हुआ है तो अपना जो प्रॉफिट आया है उसको तो संभालें। मेरे पास इस टाइम दूसरा क्लच सेल्फ हो गया हुआ है, तीसरा क्लच आ रहा है क्योंकि मेरा कंट्रोल सेट है, एसी लगा हुआ है। मैंने कल अपने पहले क्लच के बच्चों के डीएनए करवाए हैं, मैंने अभी तक एक भी बच्चा जो है उनमें से सेल नहीं किया। मैं ब्रीडर पेयर सेल करके खुश हो जाता हूँ कि कोई बात नहीं, ठीक है, मुझे डबल पैसे मिलते हैं, लेकिन मैं वो बच्चे उस टाइम, अब मेरे वो पहले क्लच वाले बच्चे इस टाइम रेडी टू ब्रीड है, मैंने उनकी पेयरिंग कर दी हुई है। क्या आप लोगों ने पेयरिंग की है अभी तक? आप लोगों के पास यहां पे एक बात ऐड करना चाहूंगा, फैक्ट्रियों के मालिक हैं, अल्लाह ने नवाजा हुआ, ये रोक सकते हैं, ठीक है। मैं जो फैंसियर नहीं रोक सकता, आपने अपने घर का सर्किट चलाना है, खामोशी से बेचो, जो मिल रहा है आपको मुनाफा ही आ रहा है ना, शोर डालने की क्या जरूरत। और जो लोग शोर डाल रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं, खुदारा रात को सोचने से पहले सोचें कि कहीं आपकी हरकत या आपकी बात से किसी आम आदमी को परेशानी ना आए। अगर आप किसी को फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं ना, तो खुदारा किसी को नुकसान भी ना पहुंचाएं, क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है। ये ना हो कि एक वक्त आए, एक ट्रेंड चले कि मनफियत फैलाने वालों को लोग ब्लॉक करना शुरू करें, लोग उनको इग्नोर करें और आपका बिल्कुल मार्केट में बाइकआउट हो। उस चीज से डरें। आज के दौर में पैसे से ज्यादा अहमियत रिस्पेक्ट और इज्जत की है कि जिधर भी हम जाते हैं हमें एक लब्बड़ वाले के तौर पे एक पहचाना जाता है। तो आज मैं समझता हूँ गुफ्तगू बड़ी लंबी है, तो रेट सिर्फ वो लोग गिरा रहे हैं, मेरी एक बात याद रखिएगा, जिनके पास टका टोकरी भी नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनके पास जो बर्ड नहीं है वो उस बर्ड का रेट गिरा रहा है। जो हाई एंड म्यूटेशन का रेट गिरा रहा है उसके शेड में जाके देखें, एक भी बर्ड नहीं लगा होगा। वैसे बॉस, मैं फिरौन को तो अल्लाह ताला ने शिकस्त दी, डुबाया, डूब के मरा, लेकिन हमारे दौर में है ना, लोग बड़ा फिरौन बनने के चक्करों में होते हैं। वो कहते हैं मैं मार्केट का सत्यानाश कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और गिनती के कितने बर्ड होते हैं उनके पास? 2 या 3। अल्लाह माफ करे बॉस, अगर ऐसे गलीज जहनियत वाले लोगों के पास पैसा होता और इख्तियारात होते
तो ये दुनिया के जालिम जाबिर तरीन लोग होते, इसलिए अल्लाह ताला ने इन जैसे लोगों को अपनी औकात में रखा है। औकात में रखा है और वर्ड भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ वो फेसबुक पे आके बातें कर सकते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं इसका रेट ये है, इसका रेट ये है। भाई वर्ड तो दिखाओ। मैंने वादा किया था कि एडिटिंग नहीं होगी, एज इट इज अपलोड होगा और इंशाल्लाह इस तरह के मोटिवेशन वीडियोस मजीद भी बनती रहेंगी। ये किसी झूठ के ऊपर मबनी नहीं, ये रियलिटी बेस्ड है। और मैं समझता हूं कि न्यू फैंसियर्स को वक्त के साथ आगाही मिलनी चाहिए कि एक्सपोर्ट अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है, उसका तरीकाकार क्या होता है। आज भी मैं आपको कहता हूं, अगर आपके घर की जरूरत है 6,000 रुपए, 15,000 रुपए, 50,000 रुपए, लाख रुपए या 2,500 रुपए, खामोशी से जेब में डालें और अल्लाह अल्लाह करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। जिस कारोबार का उसूल है, जितनी देर होल्ड करोगे उतना मुनाफा कमा पाओगे, चाहे वो तोते हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, प्रॉपर्टी हो, जो मर्जी हो। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।